फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऋषभ क्लासेस में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि यूपीडीएल एडमिशन से जुड़ी होने वाली है। देखिए, यूपी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, चाहे वो आप यूपी के हों या फिर अदर स्टेट के हों। तो वीडियो से लास्ट तक जुड़े रहिएगा। हम बात करेंगे कि अभी तक कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं और एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है इस बार रजिस्ट्रेशन को देखते हुए, क्या डेट बढ़ने की संभावना है। तो सारी चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो से लास्ट तक आप लोग जुड़े रहिएगा। आइए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा कि जो हमारा देखिए यूपी डीएलएड एडमिशन प्रोसेस 2024, ठीक है, ये जो नया सत्र चलने वाला है ना, इसके लिए देखिए रजिस्ट्रेशन डेट, जो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने का जो डेट था वो 18/9/2024 से स्टार्ट हुआ था, जो कि 9 अक्टूबर 2024 तक चलना है। ठीक है, लगभग 5 से 6 दिन बचे हैं आपके रजिस्ट्रेशन में। तो आप लोग जो भी चीज़ें हैं, देखिए रजिस्ट्रेशन ना हो पाना, जो डाटा निकल के सामने आया पीएनबी की तरफ से, अभी सिर्फ 1 लाख के समथिंग ही रजिस्ट्रेशन हो पाए हैं और सीटें लगभग 2.5 लाख के समथिंग है यूपी में, जिसमें कि देखिए 2900 के करीब जो प्राइवेट संस्थानें हैं जो कि डाइट कराती हैं, डीएलएड कराती हैं, और लगभग 67 डाइट है जो कि डीएलएड कराते हैं। ठीक है, तो इतनी जो संस्थानें हैं, इन सारे संस्थानों में जो सीटें हैं वो लगभग पिछली बार 50,000 की समथिंग सीटें रिक्त गई थी। इस बार भी जो अनुमान लगाया जा रहा है कि आपकी सीटें रिक्त जाने वाली हैं, क्योंकि देखिए जो रुचि है ना बच्चों का डीएलएड के प्रति वो समाप्त हो गया। इसका कारण कुछ भी हो सकता है, वैकेंसीज ना आना या फिर जो भी उनके रीजन हो, बट प्रमुख कारण यही है कि वैकेंसी ना आना जो है इसका प्रमुख कारण माना जा रहा है। तो ये अच्छा मौका है उन स्टूडेंट के लिए जो डीएलएड करना चाहते हैं और उनको डाइट ही चाहिए, उनको डाइट इजीली मिल जाएगी। अभी तक जो कयास लगाई जा रही है कि आपका जो डेट होगा ना वो 9 तारीख ही होगा, मतलब रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट 9 तारीख होगा। तो आप लोग पहली बात ये बिना किसी देरी के आप लोग रजिस्ट्रेशन अपना कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन अगर सुबह शाम नहीं हो रहा है तो आप रात को 12 बजे के बाद 12 से 6 के बीच में करेंगे तो हो सकता है हो जाए, क्योंकि देखिए सर्वर इशू बहुत आ रही है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म इतना कम फिल होने का एक कारण ये भी है कि सर्वर इशू, बाकी सीजीपी और एसजीपीए का कन्वर्जन भी काफ़ी दिक्कत कर रहा है, तो मैं उसके लिए वीडियो बना रखा हूँ। ठीक है, तो देखिए जो फर्स्ट टॉपिक है कि क्या इस बार भी सीटें रिक्त रह जाएंगी, तो देखिए सीटें रिक्त रह जाने के कयास जो लगाए जा रहे हैं वो सही भी हैं। इस बार देखिए बच्चों का बीएड से भी रुझान घटा है, क्योंकि बीएड में भी एडमिशन उतना नहीं हुआ है जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था। उसका एक प्रमुख कारण है कि बीएड को प्राथमिक शिक्षा भर्ती से जो बाहर किया गया है, इसीलिए क्या है कि बीएड करने वाले बच्चों का रुचि अब डीएलएड की तरफ था। ये कयास लगाया जा रहा था कि बच्चे डीएलएड करेंगे और डीएलएड करेंगे तो सीटें फुल होंगी, लेकिन बच्चे न तो डीएलएड की तरफ रुझान दिखा रहे न तो बीएड की तरफ। तो कहने का मतलब यही है कि इस बार भी जो सीटें हैं वो रिक्त जा सकती हैं, बिल्कुल सीटें रिक्त जा सकती हैं। तो ये अदर स्टेट वालों के लिए एक सुनहरा मौका होगा, वो यूपी से डीएलएड कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा, सेकेंड पॉइंट क्या है कि आवेदन कम होने के कारण क्या है। देखिए आवेदन कम होने का जो कारण है ना, वो पहला रीजन अगर हम बात करें तो जो सर्वर है ना, आपके जो सर्वर है वो सर्वर क्रैश हो जा रहा है, मतलब सर्वर सही से काम नहीं कर रहा है। देखिए ये पुराना इतिहास रहा है डीएलएड का, जब भी फॉर्म भरा गया है तो देखिए साइट सही से चली नहीं है। अभी रिजल्ट भी आता है तो रिजल्ट भी आप एक दिन में नहीं देख पाते, अगले दिन देख पाते हैं। तो ये इतिहास रहा है और वो लोग साइट पर बिल्कुल काम नहीं करने वाले हैं। तो आप इस उम्मीद को छोड़ दीजिएगा कि साइट सही होगा तो हम फॉर्म भरेंगे। इसलिए आप कभी शाम, दोपहर, सुबह, जब भी आपको टाइम मिलता है आप फॉर्म फिल कर दीजिए बिना किसी देरी के। और 9 तारीख का वेट मत करिए कि इसके बाद डेट बढ़ेगा या ना बढ़ेगा। संभावनाएं तो हैं, बट उसके लिए आप तैयार मत रहिए कि हम बढ़ेगा तो करेंगे, तब भी वही सिचुएशन आने वाला है। ठीक है, तो सर्वर एक प्रमुख कारण है। और दूसरा कारण ये है कि प्राइमरी जो पीआरटी की भर्ती है वो नहीं आ रही है। देखिए पीआरटी की भर्ती 68,500 आया था, लास्ट भर्ती 69,000, उसके बाद से कोई भर्ती आई नहीं है। तो इसलिए जो हमारा रुचि है एडमिशन का वो भी कम होता जा रहा है। कितने दिन से बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, तो ये भी प्रमुख कारण है। ठीक है, बाकी कुछ लोग का सीजीपी और एसजीपीए का कन्वर्जन नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए मैं वीडियो बना रखा हूँ। आप उस वीडियो को देख के अपना ईजिली चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो के लास्ट में मैं एक बार फिर तेज़ी से बता दूंगा आपको। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट ये है कि आवेदन कम होने
पर डाइट का कट ऑफ कम जाएगा। जी हाँ, देखिए बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। अगर डाइट से आप एडमिशन करना चाहते हैं तो आपके लिए ये अच्छा मौका है, क्योंकि अगर देखिए अगर फॉर्म कम फिल होता है तो आपको एक मौका मिलेगा कि आप डाइट से बीटीसी कर पाएंगे। देखिए पिछली बार लगभग 235 के करीब जो कट ऑफ था वो गया था जनरल का, तो इस और ओबीसी का 230 के समथिंग, ठीक है। तो पिछली बार 70,000 50,000 सीटें लगभग खाली थी, 50,000 70,000 सीटें खाली थी। तो इसलिए इस बार भी जो होगा ना, आपका जो कट ऑफ होगा वो 230 प्लस अगर आप हैं, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप जनरल से हैं 230 प्लस हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं। और ओबीसी भी अपना यही मान लें कि 228-30 के बीच में, ठीक है। एससी का 220 लगभग और एसटी का 210 प्लस जा सकता है सीटें, जैसा कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म पड़ा है। आगे रजिस्ट्रेशन अगर बढ़ता है तो उसके हिसाब से जो आपका कट ऑफ होगा वो भी बढ़ने की संभावनाएं लगाई जा रही हैं। तो हम आपको बता देंगे क्या होता है, ठीक है। तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग को जैसा कि दिख रहा होगा कि आवेदन कम होने से आवेदन संख्या के कम होने से लाभ या हानि। देखिए ये अदर स्टेट वालों के लिए थोड़ी सी जो कहते हैं ना कि सोने पे सुहागा, वो वाला बात है कि अदर स्टेट वाले जिनको कि सेकंड राउंड में एडमिशन का मौका मिलेगा उनके लिए एक अच्छा न्यूज़ है अगर वो यूपी से डीएलएड करना चाहते हैं, क्योंकि वो जो भी स्टूडेंट यूपी से डीएलएड करना चाहते हैं उन्हें भरपूर मौका मिलेगा कि वो एडमिशन ले पाएंगे, क्योंकि यूपी के बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा नहीं रहे हैं। अगर दिखाते तो अब तक कम से कम 1.5 से 1.25 लाख फॉर्म पड़ जाना चाहिए था, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाकी आवेदन डेट एक्सटेंड होगा या नहीं, तो देखिए आवेदन डेट के एक्सटेंड होने की अगर हम बात करें ना तो लगभग 99% चांसेस हैं। देखिए 100% कोई चीज़ होती नहीं है, तो 99% चांस ये है कि आपका आवेदन डेट बढ़ेगा। क्योंकि देखिए आवेदन बढ़ने के कयास इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि देखिए साइट सही से चल नहीं रही है, बाकी जो रजिस्ट्रेशन है वो भी कम हुआ है। तो ये एक्सपेक्टेड है कि जो आपका फॉर्म डेट बढ़ सकता है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, आप डेट बढ़ने के प्रयास चक्कर में मत रहिए। आप एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में, ईमानदार प्रशिक्षु के रूप में आप दिन रात लगे रहिए। जब भी आपका फॉर्म फिल हो जाता है आप फॉर्म भर दीजिए, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें कि आपका जो एडमिशन प्रोसेस देखिए काउंसलिंग वगैरह तो आपका 16 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। जो आपका देखिए आपका पहले तो आएगा स्टेट रैंक जो होगा वो अवरोही क्रम में आएगा, ठीक है। पहले सबसे ज़्यादा वाला, फिर उससे कम, इस ढंग से आएगा। और स्टेट रैंक के हिसाब से काउंसलिंग में प्रतिभाग करने का मौका भी मिलेगा। 2 राउंड में काउंसलिंग होगी आपकी, उसके बाद अगर एडमिशन नहीं होता तो राउंड वगैरह बढ़ सकता है, वो चीज़ें बात की बात है। बाकी आप लोग तैयार रहिएगा। 16 तारीख से आप लोग का काउंसलिंग वगैरह होना स्टार्ट हो जाएगा, तो मैं उसके बारे में आप लोग को बताऊंगा। बाकी आप लोग अभी जो आप लोग का निवास और जाति प्रमाण पत्र उसको बनवा लीजिए। 9 तारीख से पहले का आपका निवास और जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, अन्यथा आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। और बाकी आपका अगर कोई फॉर्म गलत हो जाता है फिल करने में तो आप क्या कीजिए, एक नया फॉर्म फिल कर दीजिए। नया फॉर्म फिल करेंगे तो जो आपका लास्ट फॉर्म रहेगा वो वही मान्य होगा, बाकी पिछले के जितने फॉर्म होंगे आपके कैंसिल हो जाएंगे। और ये चीज़ें आप लोग को पता होंगी। और अगर आप लोग CGPA या SGPA में दिक्कत है तो देखिए CGPA SGPA की बात हमने आपको बताया था कि मान लीजिए अगर आपका कोई भी ग्रेडिंग पॉइंट 7.0 आ रहा है, ठीक है, तो 7.0 आ रहा है तो इसको 9.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी परसेंटेज आएगा उसको क्या करिए कि आप अपने पूर्णांक से, जो भी आपका पूर्णांक होगा, मान लीजिए 1800 पूर्णांक है और बटे क्या कर दिए 100 निकाल लीजिए। यही आपका CGPA मतलब होगा, जो कि पूर्णांक और प्राप्तांक के रूप में आपकी फॉर्म में फिल करना है। तो ये चीज़ें थी, इसके लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखा है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है डीएलएड के एडमिशन से रिगार्डिंग तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।